हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 7 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। माया सेंडू किस देश की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है? तो यह मोल्दोवा देश की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है। अब्दुल रहीम राथर किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने? आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने। और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? तो यह वर्ष 2004 में लागू हुआ था। और हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इस उपग्रह को जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मेलुरी बस्ती को अभी हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। और सूचना की अधिकार संग्रहालय यानी आरटीआई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला राजस्थान राज्य में रखी गई है। और वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ है। और हाल ही में रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इन्होंने क्रिकेट खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र राज्य के संजय कुमार वर्मा अभी हाल ही में पुलिस महानिदेशक बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में संजय वर्मा को नियुक्त किया है। अब बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की जगह ली है। और रश्मि शुक्ला तो यह महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। और आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत हैं। और इनका कार्यकाल अप्रैल 2028 तक रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई सन 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। और बात करें फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 78 सीटें हैं।
और विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 288 सीटें हैं। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 19 है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित किया है और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र बना है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा अभी हाल ही में किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग महाराष्ट्र संबंधित कुछ लोक नृत्य भी देख लेते हैं, जिसमें धनगरी गाजा, तमाशा, लावड़ी, कोली नृत्य, यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है उसका भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है और नावगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है और चांडोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है और पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% की आरक्षण की घोषणा की। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर अब 35% कर दिया है। यह राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की आयु 40 से अब बढ़ाकर 50 वर्ष की अनुमति दे दी है। ओके फ्रेंड्स, यानी बस आप लोग यह जानते रहिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो पहले 33% आरक्षण था अब उसे सरकार ने 35% कर दिया है और मध्य प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और बात करें यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मोहन यादव यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 सीटें हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शुरू हुई है। और बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोली गई है। और शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और ये फ्रेंड अपना प्यारा भारत, और ये बीच में जो आप लोगों को पीले कलर में दिख रहा है सर्कल में, यह मध्य प्रदेश राज्य का मैप है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। हीट वेव से होने वाली मौतों के पीड़ितों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है तथा राहत राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से दी जाएगी। और फ्रेंड्स, हीट वेव के अलावा तमिलनाडु ने समुद्री अपरदन, तड़ित यवंडर तूफानी हवाओं को भी राहत पात्रता के लिए आपदाओं के रूप में स्वीकृत किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग तमिलनाडु राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति तमिलनाडु के मदुरई में खोजी गई है। और पीएम मोदी ने तूतीकोरिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया है। और तमिलनाडु के पी श्याम लिखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम बने। और किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हुई है? तो तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हुई है। और तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है तमिलनाडु राज्य का मैप। और भारत के मैप की बात करें तो नीचे आप लोगों को जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वह तमिलनाडु राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नवंबर 2024 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू की गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। और यह अभियान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 800 शहरों और जिलों में देश भर में चलाया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और यह भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड्स, 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए आधार आधारित योजना जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 सितंबर सन 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।
और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो शम नो वरुण इसका आदर्श वाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा शिल्प समागत मेला 2024 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में शिल्प समागत मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागत मेला का उद्घाटन किया है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और शिल्प समागत मेला 5 नवंबर से 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना है। और इसका आयोजन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख निगमों, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम शामिल है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बी.डी. मिश्रा ने अभी हाल ही में लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन इन्होंने किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया और गोशन पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हार्न पोलो कप का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। और 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पोलो स्टेडियम लद्दाख में खेल के आधारित संरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो बी.डी. मिश्रा है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। और लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 जिले यहाँ पर है। और ये फ्रेंड अपना प्यारा भारत, और ये ऊपर जो आप लोगों को पीले कलर में सर्कल में दिख रहा होगा वह लद्दाख का मैप है। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी यह एक लोक गायिका थी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया है, और जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। और शारदा सिन्हा जो विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान अपने गानों के लिए प्रसिद्ध थी। और फ्रेंड्स, इनको कुछ सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें 1991 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो भी चर्चित निधन हुआ है उनका भी रिवाइज कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो रतन टाटा का अभी हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया है। तो राकेश पाल का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सिक्किम के गंगटोक में अभी हाल ही में ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
तो दिल्ली के बाद सिक्किम सरकार ने भी ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया है। और 5 नवंबर से गंगटोक नगर पालिका क्षेत्र में लागू होने वाला नियम हिमालय की तलहटी में बसे इस राज्य ने वाहनों की भीड़ से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ऑड इवन ट्रैफिक विनियमन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत लागू किया जाता है। तो यह पहल निजी और सरकारी दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मनदीप जांगड़ा ने अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइसलैंड में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। और उन्होंने ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से पराजित किया है। और मनदीप जांगड़ा किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। और बात कर लेते हैं WBF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में विश्व मुक्केबाजी महासंघ कहा जाता है। बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में WBF की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लक्समबर्ग में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हावर्ड गोल्डबर्ग इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 8 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में IAS के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को अभी हाल ही में तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड ने इसको बढ़ाया। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। और साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो इन्हें माइक्रो RNA की खोज के लिए सम्मानित किया गया। और हाल ही में जो सोर्स डे कब मनाया गया? तो यह दिवस 2 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है? तो अजय कुमार अरोड़ा ने इस पद को ग्रहण किया है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। हाल ही में कहाँ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो यह मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।